want you to turn your Bibles with me to the book of Matthew 21 and verse 2. और चाहते बाइबल में निकाले से मत्ती का 21वां अध्याय उसका दूसरा वचन। Now Jesus is approaching Jerusalem. और यहाँ पर देखते हैं कि यीशु यरूशलेम पहुंच रहे हैं। And he gives a very strange instruction to his disciples. और वहां पर हम देखते हैं एक बहुत ही अजीब सा निर्देश जो अपने चेलों को वो देते हैं। In Matthew 21 verse 2 he says to them, go into the village opposite you. और देखिए मत्ती का 21वां अध्याय उसके दूसरे वचन में यीशु कहते हैं अपने सामने के गांव में जाओ। And immediately you will find a donkey that is tied. और वहां पहुंचते ही एक गधी जो है तुम्हें बंधी हुई मिलेगी। And a colt with her, loose them and bring them to me. और उसके साथ एक बच्चा भी तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। Many people when they hear about a prophetic word like oh I'm going to your house and on the left I see this and on the right I see this, say where is it in the Bible? और देखिए बहुत सारे लोग ऐसा जब भविष्यवक्ता जो है ऐसा बताते हैं कि मैं आपके घर में पहुंचा हूं और यहाँ पर दाएं और ये देख रहा हूं, मैं बाएं और वो ये देख रहा हूं, तो वो ऐसा हैरत में पढ़ के पूछते हैं कि बाइबल में ये कहाँ है? What do you think this is? और आपको क्या लगता है ये क्या है? This is a prophetic word of knowledge. और देखिए भविष्यवक्ताई तौर पे ज्ञान का वचन है। Jesus prophetically sees. He says to his disciples, that village, you turn right, you turn left, you go to house number, come on, help me now. और यीशु देखिए भविष्यवक्ता तौर पे अपने चेलों से कहते हैं, चेलों सुनो यहाँ, तुम सीधे जाना उस गांव में, वहां से दाएं जाना, फिर बाएं जाना। This is a prophetic word of knowledge. और ये भविष्यवक्ताई तौर पे दिया गया ज्ञान का वचन है। You will find a donkey, beside the donkey there is a colt, it is tied, untie the donkey, untied, come on help me now. और तुम वहां जाओगे तो गधी वहां पे बंधी हुई मिलेगी, उसके बगल में उसका बच्चा भी होगा और उसे खोल कर ले आना। And if you read further, और अगर आप आगे पढ़ेंगे, Jesus even tells them what will happen over there. और यीशु ने उन्हें ये भी बताया कि वहां पर क्या होगा। Some people will stop you from untying the donkey. और कुछ लोग आकर तुम्हें उस गधे को खोलने से रोकेंगे। And then he will tell them what to say. और फिर यीशु ने उसे कहा कि तुम्हें क्या कहना है। Tell your neighbor. अपने पड़ोसी को बोलिए। God can give you the same instructions. परमेश्वर आपको भी वही निर्देश दे सकता है। In a dream, स्वप्न में, through a man of God, परमेश्वर किसी through His Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा, you will see miracles. आप आश्चर्य को Hallelujah. देखेंगे। हालेलुया। That's it. यही है। People, those who don't know the word, they talk nonsense. जो लोग वचन को नहीं जानते वो बकवास बातें करते हैं। Go into the village. और गांव में जाओ, This will happen. और ये होगा, That will be on the right. वो दाएं और होगा, This will be on the left. और ये बाएं और होगा। Many years ago, कई साल पहले I did not know this realm of the prophetic. और भविष्यवक्ताई आयाम, जो इस तरह के आयाम को नहीं जानते थे। I was praying in tongues. आज मैं अन्य भाषा प्रार्थना करते थे। And the Lord told me, go to this place. और प्रभु ने उनसे कहा कि इस जगह पे जाओ। I did not know. और इन्हें नहीं पता That था। was a test for me. ये इनके लिए एक परीक्षा थी। I saw the words. K is what, I will not tell you the name. Okay. और इन्होंने के और जो पूरा नाम नहीं बताएंगे, देखा इन्होंने। So I told my, I had only one staff member that time. और उस वक्त इनके पास सिर्फ एक ही स्टाफ की सदस्य थी। Today he's a pastor. आज एक पासवान है। Listen. So I told him, Lord ने मुझे कल बताया, प्रार्थना में बताया कि जगह पे जाना है। ऐसा जगह है क्या? Now in those days there was no chat GPT and internet. Come on. और उस जमाने में देखिए चैट जीपीटी या इंटरनेट ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। So we are going through all the map. तो पूरे नक्शे पर देख रहे थे। So finally we took the Western Railway map. तो आखिर में जो पश्चिम रेलवे की जो मैप लिए, And we went. और गए। Saw. Hey, that thing is over there. और वहां जाकर पता चला हाँ वो चीज वहां है। Then we landed at Andheri station. फिर अंधेरी स्टेशन पहुंचे। So let's go. फिर उन्होंने कहा चलो जाते बोला हैं। उधर जाके करना क्या है? और उन्हें पूछा उधर जाके करना क्या है? बोले मुझे भी नहीं पता क्या करना है. Because the Lord told me there is a lake. और फिर इन्होंने बताया कि प्रभु ने कहा कि वहां पर एक तालाब है। So he says, बस इतना ही. I said, I'm not a prophet that you will show me lake में उड़ी मारो, ये करो, वो करो. मैंने कहा मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं कि सब कुछ दिखा दो कि ये करना है। So we are going on we landed at that place after Virar and my God. तो फिर विरार और आगे बढ़ते उस जगह पे पहुंचे। We landed over there. और वहां पहुंचे हम। We are asking the rickshaw fellows. और रिक्शा वाले व्यक्ति से पूछ रहे हैं, यहाँ पर तालाब है क्या? यहाँ पे कोई तालाब है क्या? अरे हाँ है ना ब्रदर, सर बाजूले से है। हाँ है ना, यही बाजू में ही है। I don't know about that guy. उस व्यक्ति के बारे में पता My नहीं। faith was growing. और इनका विश्वास बढ़ने लगा। You didn't understand. Here was a boy. यहाँ पर देखते लड़के He's को, just getting started in the ministry. और जिसने बस अभी Young भी guy. शुरुआत की है सेवकाई में, नए He's just नौजवान married, युवक। no children, nothing. अभी बस शादी हुई है, बच्चे नहीं कुछ। Hello. सुने, So we sat in the rickshaw तो रिक्शा में बैठे and we came. It was a big lake. और वहां पहुंचे एक बड़ा सा तालाब। Now he's asking me, now what? अब वो पूछ रहे हैं अब क्या करें? कुछ नहीं. कुछ नहीं। There was nobody over there. और वहां कोई नहीं था। So say, क्या करना क्या है? और उन्होंने पूछा अब क्या करना है? मेरे को क्या मालूम क्या करना है?
We sat over there, और वहां बैठे, prayed for 1.5 hours, एक डेढ़ घंटे प्रार्थना किए left from there. और वहां से निकले. But that experience लेकिन वो अनुभव left me knowing that God can give you specific instructions. उस निर्देश ने इन्हें Now you are वाकिफ कराया कि receiving. परमेश्वर आपको स्पष्ट दर्शन दे सकता है, He निर्देश दे told me, सकता the है. Lord told me exactly to get down on the station, go right. और प्रभु ने इसे साफ और स्पष्ट तौर पे बताया कि स्टेशन पर उतरना और दाएं और जाना है. To get down to the rickshaw stand. और फिर रिक्शा स्टैंड में I पहुंचा saw the rickshaw stand. और रिक्शा स्टैंड इन्होंने देखे He says, you will ask those people. और प्रभु ने कहा उन लोगों से तुम्हें पूछना है. And I land over there. और वहां पहुंचे This is the disciples' journey. और ये चेलों की यात्रा थी. Can I tell you something? क्या आपको कुछ बता सकते हैं? Now here is the word. अब सुनिए इस वचन को. Many people बहुत सारे लोग receive the word, वचन को ग्रहण करते हैं, but they are too scared to release it or to follow it. लेकिन उस वचन को मुक्त करने या उस वचन के पीछे चलने में बहुत ही डरते और घबराते Now हैं. Jesus releases the word. Poof, और यीशु यहाँ पे वचन को मुक्त करते हैं, जाओ. Thomas must be saying, और थोमा वहां कह रहा होगा, नहीं मिला तो, अगर नहीं मिला तो. पर मार पड़ी तो. It's one thing to receive a word. देखिए वचन को पा लेना एक बात है, It's one thing to hear a word. एक देखिए वचन को सुनना तो ये तो एक बात है. The faith and the miracle happens when you move in the word. विश्वास और आश्रम तब होता है जब आप उस वचन में आगे कदम Oh, बढ़ाते you हैं. didn't understand. ओ आप नहीं समझ सके, You didn't understand. आप नहीं समझे. You know, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, मैं 20 साल से बिलीवर है. 20 साल से बिलीवर है तो क्या हुआ? 5 महीने का बच्चा तुझे पिछाड़ सकता है. प्रॉब्लम इधर है. 20 साल के जो बिलीवर लोग बैठे रहते हैं, सोफे पे आकार आता है. आकार, एक्सोडस का सांप, टुडे इज आकार. Say it again. It's no. Are you receiving this? और क्या सुन रहे हैं इस वक्त? I sense the anointing. अभिषेक को It's महसूस कर रहा हूं. one thing to receive a word from God. परमेश्वर से कोई वचन को ग्रहण करना ये तो एक चीज होती Anybody है. can receive a word. कोई भी वचन ग्रहण कर सकता है, ग्रहण वो नहीं पा सकता पा है सकता है. कोई भी. हाँ तो प्रॉफिट आला, त्याने हात ठेवला, तो माझ्यावर बसला, त्याने तेल लावलं, साखर लावली, सगळं बरं आहे. हाँ भविष्यवक्ता आए थे, उन्होंने मुझ पर हाथ रखा, मुझ पे तेल लगा, मुझ पे बैठ गए, शक्कर दिया, सब कुछ ये ठीक है. असं काय तेल घासत होता माझ्यावर. हा पसमा जी क्या मस्त तेल घस रहे थे मेरे सिर पे. ठीक है. फिर फोटो भी खींचा प्रॉफिट के साथ. नहीं, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ उसके बाद? इंस्टाग्राम पे टाकला. इंस्टाग्राम पे भी डाल अरे दिया. ते सोड, काय झालं? अरे वो छोड़ो, क्या हुआ ये बताओ. 2 वर्ष झाली, काहीच नाही झालं. 2 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ. That's the problem with Christians. मसीह लोगों के साथ यही तो They are दिक्कत और समस्या looking होती for है. another prophetic word. इससे प्रार्थना कर रहा हूं, उससे प्रार्थना कर रहा हूं, इससे प्रार्थना. अरे कितने लोग से प्रार्थना करेगा रे तू? Now it's silent. अब खामोशी हो गई है. क्या उसने बोला कुछ नहीं हुआ? अच्छा, it's not the prophetic word. It's not the prophet. Go into the village. What if they had not gone? और देखिए यीशु ने कहा कि गांव में जाओ. क्या होता अगर वो नहीं गए होते तो? I want to bring out a different thing from the word. और देखिए वचन में से एक अलग ही चीज Go पेश into the करना. village. गांव में जाओ. Lord, tu Jesu asai. और प्रभु यीशु तू है. You can say, come donkey, donkey will come. आप कह सकते हैं गधा यहां और गधा आ जाएगा. हमारा क्रिश्चियन लोग ऐसे ही है ना भाई, काम नहीं करने का है, प्रभु ही काम करेगा. Go into the village, bring a donkey. Lord, you speak to the donkey will come. They will quote scripture also, like Noah's ark, donkey will only come. और यीशु ने कहा गांव में जाओ और गधे को खोल कर लेकर आओ. उन्होंने कहा होगा कि प्रभु आप बोलिए और गधा खुद चल के आ जाएगा. और नूह का जो वाक्य जो हुआ था वो भी वचन उन्होंने बताए होंगे. The first word, पहला वचन, a prophetic word for you. आपके लिए भविष्यवक्ताई वचन. Go. जाओ. Said everyone, go. सभी लोग कहे जाओ. Said everyone. सभी लोग कहे, Touch yourself and say, go. अपने आप को छूकर कहे The जाओ. moment God knows that you will follow an instruction, He will start talking to you. और जिस पर परमेश्वर जान लेता है कि आप निर्देश का पालन करेंगे वो आपसे बात करने लगेगा. It's one thing to receive a word from a man of God, to receive a word from the Holy Spirit. It's one thing to receive a word through a dream, and it's another thing
to obey that word. God can give you a simple, ऐसा एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन प्रभु देगा, और जब तुम वो करोगे प्रभु भंडार खोल देगा, बात करेगा तुमसे. God will move mountains. God will remove hindrances the moment He knows that you will obey His word. Receive this word right now. और जिस पर वक्त परमेश्वर जान लेता है कि आप उसके वचन का पालन करेंगे, आप वचन मानकर आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपके सामने का एक पहाड़ को हटा देगा. This is a word for you. ये आपके लिए वचन है. Today the hindrances are moving out. आज अड़चनें हटाई जा रही है. Somebody lift your hand and shout hallelujah. कोई अपने हाथ चिल्ला हालेलुया. God will never say go to a person whom He knows that he will not go. परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के पास जाकर नहीं कहेगा जाने के लिए, क्योंकि जो जानता है वो नहीं जाएगा. जानता है प्रभु, हमें जानता है. This is blessing you already. क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही पहले से? Go with me to the second point. चले जाते दूसरे मुद्दे In पर. this word इस वचन में was prophetic. There was prophecy hidden in this word. और इस वचन में देखिए भविष्यवाणियां छुपी हुई है. Zechariah 9:9, please. जकरिया का 9वां अध्याय उसका Point number 9वां. 2. Please open your Bibles. मेहरबानी करके अपना बाइबल खोलें. When Jesus told the disciples, जब यीशु ने चेलों से कहा go into this village. इस गांव में जाओ, There is a donkey. There is a in so place. और ऐसे ऐसे जगह पर वहां पर एक गधी मिलेगी तुम्हें. Jesus was fulfilling prophecy. और यीशु देखिए वहां पर भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे. Palm Sunday is a fulfillment of prophecy. और खजूरी इतवार जो है, यह जो भविष्यवाणियों का परिपूर्णता है. How many of you following me right कितने now? समझ रहे हैं इस वक्त? When Jesus told the Pharisees, जब यीशु ने फरीसियों से कहा, He said, Pharisees, यीशु ने कहा फरीसियों, I didn't come to break the law, but I came to fulfill the law. मैं व्यवस्था को तोड़ने के लिए नहीं आया हूं, व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं. And here is a fulfillment of it. In Zechariah 9:9, prophet Zechariah prophesies exactly what would happen on Palm Sunday. और देखिए यहां पर हम देखते हैं भविष्यवाणी को. जकरिया के 90 वचन में भविष्यता जकरिया जरिया में भविष्यवाणी कर रहे हैं खजूरी इतवार के दिन क्या होगा. Hundreds of years ago, सैकड़ों साल a पहले man comes and releases a word. और एक व्यक्ति आकर इसे वचन को मुक्त करता है. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout. I saw the people shouting. हे सियोन बहुत ही मगन हो. Hey. He sees उसने देखा in the window of prophecy. भविष्यवक्ताएं उस झरोके में से, He saw the rejoicing. और उसने जयकार और आनंद He को देखा. saw the shouting. उसे चिल्लाने को देखा. Oh daughter of Jerusalem. हे यरूशलेम की बेटियों, Not Nazareth. नासरत नहीं. He saw the people. He saw the place. Isn't this powerful? और देखिए उसने लोगों को देखा, उसने उस स्थान को देखा. Now this will birth in you a hunger, a thirst for the prophetic. और ये चीज जो है आपके अंदर भविष्यवक्ताएं आयाम के लिए एक भूख और प्यास को जगानी चाहिए. Oh daughter of Jerusalem. यरूशलेम की बेटियों, Behold, देखो your king is coming. तुम्हारा राजा आ रहा है. Come on now. चलिए अब सुने. It was clearly written, your king is coming. और देखिए साफ तौर पर लिखा होता तुम्हारा राजा आ रहा है. But they welcomed him as a prophet. लेकिन उन्होंने उसका स्वागत किया एक भविष्यवक्ता के रूप में. Who is this? He's a prophet ये कौन है? ये भविष्यवक्ता है from Galilee. गलील से. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं इस वक्त? So this verse still has an end time fulfillment. तो आप देखते हैं इस वचन में देखिए अंतिम समय You की didn't understand. परिपूर्णता है. You didn't understand. आप Some नहीं of you. समझे, आप में से कुछ लोग. इसका मतलब यह है कि ये वचन अभी भी पूरा हुआ नहीं है. Are you getting me? क्या आप समझ में आ रहा है? Oh daughter of Jerusalem, see, this is how you interpret prophecy. देखिए इस तरह से आप भविष्यवाणियों का अर्थ निकालते हैं. Your king is coming to you. तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है. How they welcomed him? और कैसे उन्होंने स्वागत किया? As a prophet. एक भविष्यवक्ता के रूप में. Did this happen? Yes. क्या ये हुआ था? It happened. So this is called the cyclic nature of prophecy. Write it down. तो आप देखते हैं भविष्यवक्ताई आयाम का एक चक्र अनुसार The चलने वाला same प्रक्रिया है. word can apply in two different situations. और यही वचन दो अलग अलग हालातों में भी लागू किया जा सकता है. मतलब ये वचन उस टाइम पूरा हुआ और वापस आने वाले काल में पूरा होने वाला है. This is powerful. बहुत समझशाली है. Now those times, और उस जमाने में सुनिए सर, उस जमाने में वो फरीसी और सदूसी अंधे थे.
वो लोगों ने पढ़ा था, बाइबल स्कूल में पढ़ा था उनके, लेकिन वो पढ़कर भी अंधे थे क्योंकि होली स्पिरिट नहीं था उनका। लेकिन आज हम और तुम अंधे नहीं हैं। ये वचन आने वाले सालों में पूरा होने वाला है। He is just and having salvation, lowly and riding a donkey, वो धर्मी a colt, the foal of a donkey, so precise. और देखिए पूरी तरह से स्पष्ट बताया हुआ है। When I saw my mother praying, reading the Bible, जब इन्होंने देखा इनके माता जी को बाइबल पढ़ते हुए, she was an uneducated lady. वो पढ़ी लिखी नहीं थी। So she was like po, pa, je, zu, e, to, lo, you know. So I used to make fun of her. तो पास में का मजाक उड़ाया करते थे। And one day she said, और फिर एक दिन उन्होंने कहा, if you think you know so much, अगर तुम सोचते हो मैं इतना बहुत पता I है, said the Bible is all crap. I am a और ये कहते Christian. थे, पासवान जी कहते थे कि ये बाइबल Forget से about बकवास है। others. अरे सर, forget about others. दूसरों के बारे में भूल मैं जाए। खुद मसीह बोल रहा था, ये बाइबल crap है, crap. I used the word crap. Sorry, forgive me, Holy Spirit. Forgive me, Lord. And she, in her innocence, or I know the Holy Spirit was speaking through her, she says, अगर तू बोलता है ये crap है, एक बार पढ़ के तो देख ले। सुनिए, I said I know the Bible. नहीं, she said, जेनेसिस से रेवलेशन तक पूरा पढ़ और बाद में बात कर। तू जो चीज पढ़ा नहीं उसके बारे में क्या बात कर सकता है? अरे यार, ये तो थप्पड़ मारा जैसा हो गया। ओके, इन्होंने कहा ठीक है, I'll read the Bible. मैं बाइबल पढ़ूंगा। I started reading the Bible. और इन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। For the first few days, like a novel. Started reading the Bible. और बाइबल पढ़ना शुरू Now किया। for me, और इनके लिए in those days there was no internet, there was no YouTube, there was nothing. So I used to go to the रद्दी वाला and say, बाइबल का कुछ बुक्स है क्या? हाँ सर, बहुत सारा बुक्स है, पब्लिक ये बेचती रहती है। हाँ. So I used to collect them. तो सब इकट्ठा कर- Encyclopedias. Started reading and I started comparing. और फिर तुलना करने लगे I used to write to ministries. और सेवकाइयों में भी लिखते थे। Papa Morris Cerullo ministry. Actually I didn't have the hunger. I just wanted to prove this wrong. But see how God was teaching me. लेकिन देखिए कैसे परमेश्वर को सिखा रहा था। And they were so happy. They thought that this fellow is very holy. और उन्हें बड़ी खुशी मिलती थी, वो सोचते थे कि ये व्यक्ति बहुत पवित्र है। So I used to get all the material, start reading. तो फिर सारी सामग्रियों को इकट्ठा करके पढ़ना शुरू करते थे। बोले यार ये ऐसा है, ये इधर है, ये उधर है. It became very interesting. और बहुत दिलचस्प लगने लगा इन्हें। I started reading. और पढ़ना इन्होंने फिर Not से as a matter of salvation and not as a matter of getting saved. I started reading. बोले अरे वाह, ये ऐसा पैरेलल लिखेगा तो हिटलर का प्रोफेसी दिया है। अच्छा, अरे वाह. But God was drawing me. लेकिन परमेश्वर ने दरअसल खींच रहा था। The hidden messages in the Bible, this, that, वो. बाइबल में छिपे संदेश और ये वो सब। फिल्म, ये वो, अरे अभी भी ये सब। ये तो सिडनी शेल्डन का बाप है। हेलो, आप नहीं समझोगे, आपने पढ़ा नहीं है सर। आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ही अटके हो, एलियन वेलियन की विषय में अटके हो आप लोग। I started reading. I want to read about this. I said so many years ago, how can somebody prophesy accurately? और इतने सालों पहले कैसे कोई एकदम सटीकता से ये भविष्यवाणी कर सकता है? I started looking at other texts. Other और texts. दूसरे भी जो संदर्भ देखने लगे, दूसरी पुस्तकें भी देखने लगे। I said other texts. That is not like that. वे ऐसे नहीं। Isaiah the prophet. यशायाह भविष्यवक्ता, My goodness. He shall be crucified. उसको ऐसे मारोगे, उसको क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, उसका कपड़ा छीना जाएगा। अरे यार, ये तो कुछ अलग ही है। बाजी को बोल, तू नहीं जानता इसे क्योंकि तू पढ़ता नहीं है। तू न्यूज़पेपर से तेरे को फुर्सत मिलेगी तो ना। I was like, it is not possible. और हैरत में पड़ के सोचते ये तो संभव नहीं They है। divided his clothes. 30 उसके pieces. Joseph, ये वो, oh Jesus. उसके कपड़े और बांट लेंगे, यूसुफ के साथ भी ऐसा हुआ और ये सब मिला के देखा तो अरे बाप रे। That's how I fell in love with the word. और इसी तरह से वचन के दीवाने हो गए। This is a prophetic fulfillment. Look at this. और देख भविष्य का परिपूर्णता देखिए। Rejoice.
आनंद मनाओ। Palm Sunday is rejoicing. और ये खजूरी इतवार आनंद मनाने का दिन। Shouting, the people were shouting. और लोग वहां पे चिल्ला रहे, जय जयकार करते हुए, Behold, your king is coming. देखो तुम्हारा राजा आ रहा है। How he is coming, where he is coming, when he is coming, everything prophesied. कैसे वो आ रहा है, कब आ रहा है, कहां से आ रहा है, सब कुछ भविष्यवाणी की Palm गई। Sunday, write it down, खजूरी is a fulfillment of prophecy. खजूरी रविवार जो है ये भविष्यवाणी की परिपूर्णता है। He came to fulfill the law, not to break the law. और देखिए वो व्यवस्था को मिटाने के लिए नहीं, व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। Third point, तीसरा मुद्दा, there is a further fulfillment of this verse. और देखिए इसका फिर आने वाले समय में भी परिपूर्णता इसी वचन का। Go to the book of Revelation. चले जाएंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, End times. Everyone say end times. समय का अंतिम समय। Revelation 7 verse 9. प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय 9वां वचन। Can I tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं, This is a word God gave for many of you. और ये वो वचन जो परमेश्वर ने आप में से बहुतों को दिया। I saw this for the people of our church और पासवान जी ने देखा है हमारे गलीचा के लोगों के लिए and for your families. और आपके परिवारों के लिए। I saw your families इन्होंने देखा आपके परिवार को driving a vehicle जो गाड़ी चला रहे, and there is a mountain और देखते एक पहाड़ को, and you are pressing the accelerator, it's not going. Listen this word. Huh? और आप एक्सीलेटर दबा रहे लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रही, And there is a stone like a step and it's not going. And there is a man says, it's sadly Isamar. And suddenly the car climbs. I prophesy over every one of your life. आपके में से हर एक जिंदगी में भविष्यवाणी करते हैं। You are entering into places of fulfillment and rest which you never thought possible. Receive in the name of Jesus. If you are not receiving, may it pass to your neighbor full. And I say this with all my heart. You will enter into hard places which you never thought possible. It will happen, and then the people of the world will know that the Lord has spoken over your life. Somebody shout your biggest hallelujah right now. कोई रोज चिल्लाए हालेलुया इस समय। It is the Lord. ये प्रभु का काम है, It is the Lord. ये प्रभु का काम है, It will happen in this very week. और ये होगा इसी हफ्ते में। Receive it. ले Hallelujah. लीजिए, I said receive it. हमने कहा ले लीजिए। If you are not receiving, may it pass to your neighbor double. अगर आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो आपके पड़ोसी के पास दुगनी मात्रा में आ जाए। Tell your neighbor, thank you so much. अपने पड़ोसी से बोले बहुत बहुत शुक्रिया। In case he's not received, you are receiving double, right? No, seriously. नहीं, जो गंभीरता वर्ड से। टुकराता है ना, उसको बाजू वाले को डबल मिलना चाहिए। ऐसा होना चाहिए भाई, ऐसा होना चाहिए। डेविड ने नहीं लिया, ओबेडेडोम के घर में संदूक गया, बोले डबल। Show me in the word. That's it. Revelation 7:9. Here it is. प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 9वां वचन। No, Apostle John. Everyone say Apostle John. देखिए यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरित यूहन्ना को, Same Palm Sunday picture. Everyone say Palm Sunday picture. और ये खजूरी रविवार का ही चित्र वहां भी। After these things, I looked. Now John is looking prophetically. इसके बाद मैंने देखा, देखिए यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना भविष्यता के तौर पे देख रहे हैं, And behold, और देखो, the word behold means to see. और देखिए शब्द यहाँ पर जो है behold यानी देखो, Now he देखना। is looking. He says, and after these things, I looked. और फिर उन्होंने कहा इन चीजों के बाद मैंने देखा, And then he says, and behold. और फिर वो कहते देखो, Now he wants you to see. और वो चाहते कि आप देखो। Jesus. The word behold is the old English to see. और Look. देखिए ये शब्द जो देखो। है पुरानी वैसे अंग्रेजी में मराठी देखो, हिंदी में क्या लिखा है? देखो, देखो, वो देख रहा है। अभी वो तुमको बोल रहा है, हमको बोल रहा है, तुम देखो अभी। A great multitude एक बड़ी भीड़, which no one could number. और जिसे कोई गिन नहीं सकता। These are the people who are saved. ये वे लोग हैं जिन्होंने उद्धार पाया है, Of all nations, सब राष्ट्रों में से। Iran shall be saved. ईरान भी उद्धार पाएगा। Name your nation, it shall be saved. अपने राष्ट्र People का नाम from that लीजिए, वो nation will उद्धार be पाएगा। standing over here. Tribes, गोत्र, peoples, लोग and tongues और भाषाएं standing before the throne सिंहासन के सामने खड़ी है, and before the Lamb. और मेमने के सामने, Standing before the throne and before the Lamb. और मेमने के सामने और सिंहासन के सामने खड़े हैं, Clothed with white robes, सफेद यानी श्वेत वस्त्र पहने हुए, with palm branches in their hands. अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए। If you have a palm branch, lift it up. अगर आपके पास खजूर की डालियां उठाए, You are standing before the throne. आप सिंहासन के सामने खड़े हैं, You are standing before the Lamb. आप मेमने के सामने खड़े हैं। I just want to give you a picture. बस आपको एक चित्र देना चाहते हैं। Most of us, not most of us, let's say all of us, okay? चलिए कहते हैं हम सभी, Pastors, so I have to say all.
all of us, हम सभी one day will be standing with palm branches in their hands, whether the church distributed it or not. They will be standing with palm branches in their hands before the throne of God. हम सभी देखिए अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। You and your family. आप और आपका परिवार। In Jesus' name. यीशु के नाम में। See this. देखिए। Put your palm branches down. See this. So this is a prophetic fulfillment. तो आप देखिए ये एक भविष्यवक्ताई परिपूर्णता है। So what is Palm Sunday? तो खजूरी रविवार क्या है? A prophetic fulfillment during the time of Jesus और यीशु के समय काल में देखिए भविष्यवक्ताई परिपूर्णता हुई and a future fulfillment. और फिर उसके बाद भविष्य में भी। You must have never heard a Palm Sunday sermon like this. और शायद हो सकता है इस तरह का खजूरी रविवार का संदेश आपने न सुना हो। Here it is. अब सुनिए Revelation 7:9. प्रकाशित वाक्य 7:9। Is this blessing you? क्या आपको आशीष पहुंचा रही है अभी? Tell your neighbor, I'll be standing. Tell your neighbor, we will be standing. अपने पड़ोसी को ये हम सब खड़े होंगे। Prophesy to your neighbor, our families will be standing. अपने पड़ोसी पर भविष्यवाणी करेंगे हमारे परिवार खड़े होंगे। You just prophesied salvation to your family. आपने बस अपने परिवार का उद्धार का ऐलान कर दिया है। Every person in your family will be standing before the throne of God and the Lamb. आपके Say परिवार का हर एक amen, सदस्य amen, amen, amen. परमेश्वर के सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े होंगे बोले आमीन आमीन आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Is this blessing you, sir? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही जनाब? Why palm branches? क्यों खजूरी रविवार? Write it down. क्यों A खजूर palm की branch, basically, you see, it grew in the desert. It speaks about fruitfulness. और देखिए खजूर का जो देखिए पेड़ जो होता है ये रेगिस्तान में फलता फूलता है और देखिए फलदायीपन को दिखाता है। In Jewish culture, palm branches signified victory, signified triumph. और देखिए यहूदी संस्कृति में देखिए खजूर की डालियां जो होती ये विजय को दर्शाती थी। Let me go to the third one. चलिए तीसरा Matthew 21 verse 9. मत्ती 21वां अध्याय 9वां वचन। Then the multitudes who went before and those who followed. See how clear the Bible is. There were some people before Jesus, there were some people after Jesus, and Jesus was in the middle. देखिए वचन में लिखा जो भीड़ आगे आगे जाती थी और जो पीछे पीछे चली जाती। देखिए यहाँ पर कुछ भीड़ को हम देखते जो आगे जा रही है और कुछ पीछे आ रही है और यीशु बीच में है। Come on, isn't this wonderful? बड़ी दिलचस्प है ना ये? I don't know if you saw the detail. The multitudes who went before and those who followed. That means Jesus was not in the front. Jesus was in the middle. तो देखिए एक भीड़ जो आगे जा रही थी और एक भीड़ जो पीछे आ रही What थी। a technique of writing this is. तो देखिए यीशु आगे पीछे बीच में थे। This is called a technique in writing called show and tell. Anybody knows what I'm saying? This is a technique of writing. It's called an illustrative way of writing. So you know where exactly Jesus is. तो उदाहरण तौर पे लिखने का तरीका ये कि वो पता चल जाता कि यीशु कहाँ थे। Who followed cried out saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. और देखिए वे पुकार पुकार के कहती थी दाऊद की संतान को होशाना धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है आकाश में होशाना। Now I'm not a Greek scholar, I'm not a Hebrew scholar, but little words I know. The word Hosanna means save now. Save what? Now. शब्द होशाना का Come on, मतलब है everybody अभी, say save now. अभी बचा। Save now. हमें बचा। हमें बचा कभी? अभी. Hosanna. होशाना। The word Hosanna means save now. Everyone says save now. और होशाना शब्द का मतलब है अभी बचा। The word Hallelujah means praise the Lord. और शब्द हालेलुया का मतलब है प्रभु की स्तुति हो। So they were saying save now, O Son of David. और वे ऐसा कह रहे थे अभी हमें बचाओ हे दाऊद की संतान। What they were asking Jesus to save them from. और देखिए क्या चीज वो मांग रहे थे कि यीशु उन्हें बचाए। They wanted Jesus to save them from the Roman Empire. और वे चाहते थे कि यीशु उन्हें रोमी साम्राज्य से बचाए। Come on. चलिए। They wanted Jesus to save them now from the Roman Empire. और वे चाहते थे कि यीशु उन्हें रोमी साम्राज्य से अभी बचाए। But the coming of the Lord at that time लेकिन उस समय पर प्रभु का आना was not to save them from a Roman Empire, but to save them from sin. उन्हें रोमी साम्राज्य से बचाने के लिए नहीं था लेकिन उन्हें पाप से बचाने के लिए था। Oh, you didn't understand. That's why इसलिए in 1 week, एक हफ्ते में the same crowd who was shouting Hosanna to the Son of David, within a few days they said crucify him. और वही भीड़ जो चिल्ला रही थी दाऊद की संतान को होशाना एक ही हफ्ते में कुछ ही दिनों में वे कहने लगे कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ। How many understood now? Tell your neighbor, I'm learning. अपने पड़ोसी को बोलिए मैं सीख रहा हूं। Pastor, how can the same crowd who says Hosanna to the Son of David, the same crowd that welcomed Jesus so powerfully that the whole earth shook, and the Pharisees also said, look, the whole world has gone after him. Come on. Come on.
He says, look, everybody's gone after him. Kala samla pan flay. The same crowd turned and said, crucify him. How? कैसे ये हुआ कि वही भीड़ जो है उससे पलट गई और कहने लगी इसे क्रूस पर चढ़ाओ. How many are understanding this? ये तो समझ रहे हैं. Write it down. Because their expectation was not met. क्योंकि उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई थी. Man's expectation इंसान की अपेक्षाएं versus God's expectation. विपरीत परमेश्वर की अपेक्षाएं. Oh, this is deep, brother. Man had expected, they had expected that Jesus, this prophet, would save them because he was so popular. और मनुष्य की अपेक्षा यह थी कि यीशु आकर उन्हें बचाएगा क्योंकि यीशु बहुत मशहूर और लोकप्रिय He हो would गए थे. save them from the Roman Empire. रोमी साम्राज्य से उन्हें बचाएगा. And when they saw that expectation not met, that same crowd turned and said, crucify this guy. और We जब don't want उन्होंने this देखा fellow. कि उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो वही भीड़ जो है पलट गए और कहने लगी इसे क्रूस पर चढ़ाओ. Why does the world reject Jesus? Why do believers, let's put it this way, why do believers reject Jesus? क्यों ऐसा होता है कि विश्वासी लोग यीशु को नकार देते हैं, ठुकरा देते हैं? Write this down. लिख लीजिए. What is an atheist? और ये एक नास्तिक दरअसल क्या कौन होता है? An atheist is a hurt believer. एक नास्तिक जो है ठेस खाया हुआ विश्वासी है. I don't believe in God. मैं परमेश्वर में विश्वास नहीं करता. I don't believe that God is there. मैं विश्वास नहीं करता कि कोई परमेश्वर है. So why are you writing about somebody who is not there so much? तो तुम उस व्यक्ति के बारे में क्यों इतना लिख रहे हो जो कि है ही नहीं तुम्हारे अनुसार? Suppose Uncle Harry is not there. और मान लीजिए अंकल हैरी है ही नहीं. तुम्हारे परिवार में बाजू वाले को बोला अंकल हैरी है ही नहीं. कितना बुक लिखता है. Come on, yes or no? ये गॉड है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, जीसस तो है ही नहीं. An atheist is a hurt believer. एक नास्तिक जो है वो ठेस खाया हुआ विश्वासी है. Maybe that atheist was praying for his daughter शायद हो सकता है कि वो नास्तिक अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा होगा and the daughter died. और उसकी बेटी बची नहीं, मर गई. And now he says, और अब वो कहता है there's no God. और कोई परमेश्वर है ही नहीं. That atheist was praying for, not atheist, a good man, एक अच्छा आदमी चलो was praying for his mother to be saved from cancer. वो प्रार्थना करता था कि उसकी माँ कैंसर रोग से बच जाए, And the mother died. लेकिन उसकी माँ मर गई. Now this person calls himself or herself as an atheist. अब ये व्यक्ति चाहे स्त्री हो पुरुष हो अपने आप को नास्तिक कहता है. Because if God was there, wouldn't her mother be saved? क्योंकि वो सोचता है कि परमेश्वर होता तो क्या मेरी माँ बच नहीं गई होती. Atheist is a hurt believer. एक नास्तिक ठेस खाया हुआ Why विश्वासी do होता है. believers reject Jesus? Isn't it a beautiful topic क्यों now? एक विश्वासी जो होते हैं वे यीशु को ठुकरा देते हैं When their expectation is not met. जब उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती. I prayed. मैंने प्रार्थना किया, I fasted. मैंने उपवास किया, I gave. मैंने दिया, I attended church. मैंने कलीसिया में I हिस्सा cried. लिया, What happened? खूब रोया भी, लेकिन क्या हुआ? There's no God. कोई परमेश्वर नहीं है. They rejoiced. They उन्होंने जश्न मनाया, shouted. उन्होंने जय जयकार चिल्लाए, They welcomed Jesus. उन्होंने यीशु का स्वागत किया, They took off their clothes. उन्होंने अपने कपड़े उतारे, They put it on the ground. जमीन पर डाले. Speaks of humility. और ये नम्रता के बारे में बताती है. Humility. नम्रता. Imagine taking your clothes and putting it in front of, and they're bowing the knee, shouting, screaming, everything. Pharisees have gone mad. और जरा कल्पना करें वे अपने कपड़े उतार कर यीशु के सामने उन्हें फैला रहे हैं और घुटने टेक कर वो उसकी जय जयकार कर रहे हैं. ये देखकर फरीसी तो They पागल हो गए होंगे. expected Jesus to do some miracle. Pa, gone, finished. Roman Empire, khalas. और उन्होंने ऐसी अपेक्षा की थी यीशु को बड़ा जबरदस्त आश्चर्य करेंगे और तुरंत झटपट से रोमी साम्राज्य खत्म हो जाएगा. और यीशु चाहता तो हो भी जाता, लेकिन ऐसा किया नहीं उसने. Because his agenda, his timing was to deal with sin. क्योंकि उनका उद्देश्य, उनका समय उस वक्त जो पाप से निपटने का था. He said, I'm not come to do your will, I've come to do the Father's will. और यीशु ने कहा मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं. This is where many Christians turn away from the Lord. और यहीं पर बहुत सारे मसीही परमेश्वर से दूर चले जाते हैं. इतने मांगने के लिए इतनी प्रार्थना किया, कितने चले? क्या हुआ? It's conquering gospel. ये कोंकणी सुसमाचार है.
इतना प्रभु के सामने गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया, मॉर्निंग डिवोशन, नाइट डिवोशन, आफ्टरनून डिवोशन। ये पास्टर को तो बस क्या हो गया? मम्मी तू इतना प्रेयर करती है, हालेलुया बोलती है, फास्टिंग 10 दिन का, 21 दिन का पूरा साल ही फास्टिंग, पकाई मत घर पे। आमीन, प्रेज। क्या हुआ? बेटा तू जिंदा है, यही हुआ। तुम मरने वाला था लेकिन तुम मरा नहीं। मेरी प्रार्थना की वजह से तू अभी जिंदा है। तेरी शादी होगी, तेरे बच्चे होंगे, तब तेरी अकल खुल जाएगी। You see the expectation आप देखते हो क्या अपेक्षाएं of man इंसान से, is always contrary to the expectation of God. इंसान की जो अपेक्षा देखिए हमेशा परमेश्वर की अपेक्षा उसके विपरीत ही होती है। Sometimes कभी-कभी God is working on something else. परमेश्वर किसी और चीज में काम कर रहा होता है You are saying, Lord, bring it from here. और आप कहते हैं परमेश्वर यहां से ला। God is saying, आंख खोल, तेरे पैर के नीचे से कुछ ऊपर रहा है। No sir, it's the truth. सुनिए सच्चाई यही है, It's the truth. ये सच्चाई है, It's the truth. यही सच्चाई है। I said it's the truth. हमने कहा यही सच्चाई है। हम दूसरों को देखते हैं ना, भाग है, देख क्या मस्त है, देख, अरे नई गाड़ी। यहाँ पे मैं पिछले 15 साल से वही गाड़ी में आ रहा हूँ, और ये तो प्रार्थना भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं प्रार्थना करता है, नई गाड़ी में है। और मैं इधर हालेलुया हालेलुया बोल के कुछ गला सूख रहा है मेरा इधर। सर अभी प्रोफेटिकली बताता हूं, ये जो गाड़ी ली है ना, वो चोर छपाटे से गाड़ी ली है इसने। 10 लोगों को दुबई भेजने के चक्कर में ये भाई साहब जाके दुबई में बैठे हुए हैं, और तू जो गाड़ी चला रहा है ना, वो तेरे को कोई खटखटाता नहीं है, तेरे को कोई धमकी नहीं देता है। सुन सुन सुन, इसके बच्चे ना रात को 3-3 बजे घूमते रहते हैं, और तेरे बच्चे सुबह के 10 बजे भी उठते नहीं है। सुबह उठ के बाइबल पढ़ते हैं, उसके बच्चे सुबह उठ के पॉर्न देखते हैं, गुटखा खाते हैं, ये खाते हैं। कभी तूने ये ब्लेसिंग देखा है? सर रुक जा, तेरे ठिकाने लगा तो। When you look at your children, जब आप अपने बच्चों को देखते हैं, you don't see the blessing. आप आशीष को नहीं देखते। I have seen these people. आज मैंने देखे ऐसे लोगों को, Pastor Mike, I just want to meet you for 5 minutes. For what? I don't want to meet you. The service is next door. Oh, can you come to my house? Why come to your house? और सभा You बस उनके foolish घर के fellow. बगल में ही है। I've rented such a big hall. Come there. और इतना बड़ा हॉल मैंने किराए पर No, लिया, तुम्हें वहां आना चाहिए ना। if you can come, I can give you a good donation. Keep your donation, hang it around your neck. Come to the Lord first. पहले प्रभु के पास आओ। तू अपने आशीष को देखता नहीं है। उन लोग जिंदा रहने के लिए 10-10 गोलियां खाते किलो के हिसाब से, और तू अनाप शनाप कुछ भी खाता है यीशु के नाम से। अभी बोल। तो कोई लोग तो बड़े बड़े स्क्रिप्चर, लॉर्ड यू सेड इफ आई ड्रिंक एनीथिंग डेडली इट शैल नॉट। व्हाट रबिश, क्या बकवास है, व्हाट इज दिस? ये क्या है? दे कोटिंग स्क्रिप्चर्स। वे वचनों को भी ऐसे बताते हैं, दोहराते हैं। ओवर द वड़ा पाव दैट इज फ्राइड इन 3 months oil. वो वड़ा पाव जो 3 महीने पुराना तेल में वो पका है। I canceled the calories. I said, yeah. Okay. And then you're looking at a car, you lost your sleep. जा मैं नहीं आता है प्रेयर के लिए, जा मैं नहीं आता है संडे के लिए। मत आ, तेरे सीट पे दूसरा बैठेगा। Yesterday I was flying into Mumbai. जब पासवान जी दुबई से मुंबई के लिए उड़ान भरे हुए थे, Just landing. Just thanking the Lord. बस पहुंचे और फिर प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे, And the Holy Spirit showed me और पवित्र आत्मा ने दिखाया the whole Mumbai. पूरा मुंबई शहर, So many thousands of people. कई हजार तादाद में लोग। The Holy Spirit said, son, पवित्र आत्मा ने कहा, बेटे can you yield yourself to me? क्या तुम अपने आप को नम्र करोगे?
And the Holy Spirit said, और फिर पवित्र आत्मा ने कहा so many people, कई सारे लोग, so small houses, lights छोटे- everywhere. Hello, are you छोटे-छोटे listening? घर। And the plane, they didn't get a landing, so they went around, and God has His way to show you Mumbai. Thousands and lakhs of people, हजारों लाखों की तादाद में लोग, they still don't know Jesus. लेकिन वो अभी भी यीशु को नहीं जानते। I'm not going to talk to you about it. It's not your word, it's my word. If we can allow God to work in us, अगर हम परमेश्वर को इजाजत देंगे कि हमारे अंदर काम करे, He will fulfill everything He promised you. तो हर एक वो बात जिसका उसने आपसे वादा किया है वो उसे If पूरा these करेगा। people will say, God, तू क्या करना चाहता है मेरे जीवन में? अगर ये लोगों ने कहा होता कि परमेश्वर तू क्या करना चाहता है मेरे जीवन में, I want to close with this. We want God to do it our way. God is saying, let me do it my way. हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे तरीके से काम करे और परमेश्वर कहता है कि मुझे मेरे तरीके से काम करने दो। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? क्योंकि जब तक वो पाप से आजादी नहीं पाते थे, वो सचमुच आजाद नहीं होते थे. And God did allow them to come out of the Roman Empire. The whole Europe became Christian. और परमेश्वर ने देखिए उन्हें रोमी साम्राज्य से निकलने की इजाजत दी और देखिए पूरा यूरोप जो है मसीह बन गया। But do you know that same Europe is going to become Muslim again? क्या आप जानते हैं वही यूरोप फिर से, Can I tell you why? आप जानते क्यों? Because they don't know Jesus. क्योंकि वो यीशु को नहीं जानते। Yesterday I was talking to one pastor. He says, Pastor, I want to invite you to Bulgaria. I said, oh, come. He says, but there's only one problem. उन्होंने कहा लेकिन एक समस्या है, There's only 10 people in Bulgaria church. बुल्गारिया की कलीसिया में सिर्फ 10 लोग हैं। I said, wow, that's a big number. He says, yes. मैंने कहा बहुत बड़ी Some नंबर churches है। only have 10 people, 15 people, 20 people. कुछ कलीसिया में सिर्फ 10 लोग, 15 I लोग। said, is the population less? No, population is not less. We don't know Jesus, he says. उन्होंने पूछा कि आबादी बहुत कम है। नहीं, आबादी कम नहीं है, लेकिन हम यीशु को नहीं जानते। 10 people. 10 लोग। Somebody say, Lord, have your way in me. कोई तो कहे प्रभु तेरी मर्जी मुझ में पूरी कर। Say it everyone, Lord, work in me. क्योंकि जब अगर प्रभु तुम्हारे अंदर काम करेगा ना, जो प्रभु तुम्हारे हाथ में लेकर आए वो किसी कोई भी माय का लाल तुझसे नहीं छीन सकता। डेविड में प्रभु ने इतना गहरा काम किया था ना कि कोई भी फिलिस्तीनी उससे वो किंगडम हासिल या छीन नहीं सकता था। I prophesy, भविष्यवाणी करते हैं, what God is bringing in your hands, जो परमेश्वर आपके हाथों में ला रहा है, your children will eat, आपके बच्चों के बच्चे भी खाएंगे, and it will not be snatched away from you. और ये आपसे दूर नहीं किया जाएगा। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Have you seen Christians? क्या देखा मसीहों को? They had lands and properties. उनके पास जमीन और संपत्ति हुआ करती लेकिन थी, किसी ने छीन ली उनसे। लेकिन उसे किसी ने छीन ली। क्यों पता है? क्योंकि इसलिए नहीं कि वो साहूकार नहीं थे, क्योंकि उन्हें यीशु के पहचान नहीं थी। सब कुछ छीन गया। चलिए खत्म The करते first हैं। one. पहला है, What was the first point? पहला मुद्दा क्या? Go. जाओ। Come on. चलिए। The second one what? दूसरा क्या था? Prophetic fulfillment. भविष्यवक्ता की परिपूर्णता। And the third one और तीसरा is save us. हमें बचा। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। When Jesus came जब यीशु आए into Jerusalem, यरूशलेम में, that was the last time he would enter Jerusalem. और वो आखिरी बार था जब यरूशलेम में यीशु आए थे। After that he would be crucified. उसके बाद उन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया। Today, this Palm Sunday, आज इस खजूरी रविवार के दिन I want you to invite the Lord in your home. चाहते हैं कि आप प्रभु को अपने घर में आमंत्रित करें। Amen. आमीन।